नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम में। मैं हूं आपके साथ विशाल। वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो गई है। बीते दिनों तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ तय हो गया। अब बातें क्लियर हो गई, 3 सीट उनको मिल गया है। लेकिन उनकी जो मुश्किलें हैं, कम हुई है नहीं हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। अभिषेक सर, जिस तरीके से आपने देखा, हमने देखा, मुकेश सहनी की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो चुकी है। क्या उनकी मुश्किलें अभी भी कम हो गई या फिर अभी मुश्किलें हैं? नहीं, हर किसी के लिए विशाल, चाहे जिसको जितनी सीटें मिले, पार्टी हो, नेता हो, उनकी मुश्किलें तो तब खत्म होती हुई नजर आएंगी जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे। सीटें तो मिल गई, सीटें जीतेंगे कि नहीं जी। जीतेंगे, लेकिन चुनाव के बीच में हम मुकेश सहनी की मुश्किलों की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, वो सारी चीजें जो हैं वो चुनाव का परिणाम है, वो सारे नेताओं के लिए, सारे दलों के लिए तय करेगा। लेकिन मुकेश सहनी की मुश्किल क्या है? अभी अच्छी डील हुई है, 3 लोकसभा की सीटें सीटें मुकेश सहनी मिली को है। मिली हैं और इसकी उम्मीद नहीं थी। ये बात चर्चा में थी, ये बात कही जा रही थी कि मुकेश सहनी को 1 सीट मिलेगी, चाहे वो भाजपा के साथ जाएँ, चाहे वो आरजेडी के साथ जाएँ। अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो अधिकतम उनको 2 सीटें मिलेंगी, अगर बहुत अच्छी डील हुई। लेकिन 3 लोकसभा सीटें लालू यादव ने उनकी झोली में डाल दी हैं। 3 लोकसभा सीटों में झंझारपुर है, मोतिहारी है और गोपालगंज की जी। सीट है। तो ये 3 जो लोकसभा की सीटें हैं, वो अभी मुकेश सहनी के खाते में चली गई है। तो मुकेश सहनी की चुनौती खत्म नहीं हुई है, उनकी मुश्किल खत्म नहीं हुई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं विशाल, क्योंकि मुकेश सहनी को अब उम्मीदवारों की तलाश है। उनको 3 लोकसभा की सीटें उनको मिल गई हैं और उसके बाद उनको उम्मीदवार चाहिए होंगे, जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होंगे। वो उम्मीदवार चाहिए होंगे जो इन 3 लोकसभा सीटों के जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसमें फिट बैठे, उनका अपना रसूख हो, जिसको जिताऊ उम्मीदवार माना जाता हो, वैसे उम्मीदवारों की तलाश है। लेकिन जो खबर आ रही है मेरे पास, मोतिहारी लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार का चयन कर चुके हैं और दूसरे लोकसभा सीट झंझारपुर से भी एक तरह से उम्मीदवारों का चयन उन्होंने कर लिया, तलाश कर रहे हैं। अभी चयन नहीं हुआ है। एक सीट पर उन्होंने उम्मीदवार का चयन कर लिया है, मन बना लिया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन दूसरे सीटों पर उम्मीदवारों की उनको तलाश है। एक सीट पर उनको आरजेडी ने सलाह दी है कि आप, लालू यादव ने सलाह दी है झंझारपुर लोकसभा सीट को लेकर कि आप चाहे तो सहनी, बेलदार या जिस वोट बैंक पर आपका प्रभाव है उस जाति के किसी उम्मीदवार को, जिताऊ उम्मीदवार को वहां से टिकट दीजिए, वहां से उम्मीदवार बनाइए। गोपालगंज आरक्षित सीट है, तो आरक्षित सीट पर मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ सकते और मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ने भी नहीं जा रहे हैं। ये बात भी हम अपने दर्शकों को बता दें। तो गोपालगंज सीट पर भी उम्मीदवार की तलाश है। और जो खबर आ रही है मोतिहारी सीट पर, या 3 सीटें जो मिली हैं मुकेश सहनी को, तो झंझारपुर या मोतिहारी किसी एक सीट पर यह भी खबर है कि वो अपने भाई संतोष सहनी या अपनी पत्नी कविता को मैदान में, कविता सहनी जी को मैदान में वो उतारना चाहते हैं, उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो ये जानकारी भी मुकेश सहनी को लेकर है। तो देखिए, मुश्किल खत्म नहीं हुई है। 3 सीट आपको दे दी, लेकिन 3 सीट कौन सी मिली? आपको मुजफ्फरपुर की सीट नहीं मिली, आपको दरभंगा या मधुबनी की सीट नहीं मिली, आपको खगड़िया की सीट नहीं मिली। तो आपको वो 3 सीटें मिली हैं जो आपके पसंद की नहीं थी। ये बात चर्चा में, मुकेश सहनी को वैशाली की लोकसभा सीट भी नहीं मिली। अगर वो अगर मुजफ्फरपुर नहीं मिल रही थी, अगर खगड़िया नहीं मिल रही थी, तो मुकेश सहनी, और मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस के खाते में है, आप जानते हैं, अजय निषाद वहां से संभावित उम्मीदवार हैं। खगड़िया की सीट सीपीएम के खाते में है, आरजेडी के खाते में है भी नहीं। तो आरजेडी को अपने खाते की सीटें देनी थी, तो आरजेडी खगड़िया या मुजफ्फरपुर नहीं दे सकती थी, तो आपको नहीं मिली। वैशाली सीट चाहते थे मुकेश सहनी, लेकिन लालू यादव ने वो सीट भी उनको नहीं दी और ये 3 सीट झंझारपुर और मोतिहारी और गोपालगंज दे दी है। तो आपके आपके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो सीट आपको मिली है वो आपके पसंद की नहीं है। वो आपका जो रसूख है या जिन वोटरों पर आपका प्रभाव है, उस लिहाज से वो सीटें फिट नहीं बैठती हैं आपके लिए। तो आपको उन सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार चाहिए और उन सीट, आपका स्ट्राइक रेट क्या होगा यह भी देखा जाएगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। और फिर जब आपका स्ट्राइक रेट जिस हिसाब से होगा, फिर आगे आपकी आगे बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, इस बात को भी मत भूलिए। तो अगर आपका स्ट्राइक रेट खराब हुआ
इस लोकसभा चुनाव में, तो जी, विधानसभा चुनाव में दिक्कत हो सकता है आपकी उसमें। डील फंस जाएगी, आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो वो कम हो बहुत जाएगी। कम हो जाएगी। जी। आप जिन सीटों की उम्मीद पाले हुए हैं, हुँ, उतनी सीटें तो आपको नहीं मिलेगी, आपकी डिमांड के अनुसार आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको अपने सहयोगी दल की शर्त पर आगे बढ़ना होगा। तो मुकेश सहनी के लिए ये मुश्किल है, और हुँ, मुकेश सहनी के लिए ये मुश्किल और बढ़ेगी। अगर उनका स्ट्राइक रेट 3 सीटें मिली हैं, कम से कम 1 तो आप जीतेंगे। हुँ, मैं नहीं जानता, हो सकता है तीनों जीत जाएँ, या 2 जीत जाएँ, या 1 भी ना जीत पाएँ, या 1 जीत जाएँ। अभी हम ये कहने की जल्दबाज़ी और ऐसी कोई भविष्यवाणी हम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है, तर्क है, तथ्य है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट खराब रहेगा, जी। तो बिहार में तो तुरंत विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएँगे, और फिर हुँ, तुरंत विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गहमा-गहमी शुरू हो जाएगी। जाएगी, तैयारी शुरू हो जाएगी। 2025 में विधानसभा चुनाव हैं, समय हुँ, पर हुए हुँ, तो। हुँ, हुँ, तो फिर दिक्कत यही है ना कि आपको पहले तो जो 3 लोकसभा की सीटें मिली हैं, वो आपको सूट नहीं करती हैं। हुँ, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आपकी पसंद की सीटें नहीं हैं। हुँ, और फिर वहाँ आपको उम्मीदवार तलाशने हैं, उम्मीदवार उतारना है, और उसके बाद स्ट्राइक रेट की भी चिंता आपको होनी चाहिए। आपका आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। स्ट्राइक रेट खराब या बहुत खराब रहा, तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और फिर आपको जो हिस्सेदारी में सीटें मिलेंगी वो बहुत कम मिलेंगी। तो ये नुकसान भी है। अभी अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो 2025 में अच्छी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। इसका नुकसान मुकेश सहनी को होगा। हुँ, तो इसीलिए हमने कहा कि मुकेश सहनी की अभी मुश्किलें खत्म नहीं होगी, ये अच्छी बात है। मुकेश सहनी को भुनाने की कोशिश लालू यादव करेंगे। देखिए, मुकेश सहनी के बार-बार जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा सीट हार गए, मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन मुकेश सहनी ने खुद को ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है, उन्होंने ये साबित किया है कि अगर वो सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, तो वो सन ऑफ मल्लाह हैं। मल्लाह जाति के वोटर, निषाद समुदाय के वोटर उनके प्रभाव में हैं। उन उनके पर लिए खड़े रहते उनके हैं। लिए खड़े रहते हैं, और उन पर उनका प्रभाव है, वो उनके जी, साथ इंटैक्ट हैं। उनके कहने पे इसको वोट करेंगे। उनके कहने पर वोट करेंगे, इसको उन्होंने साबित किया है, और हुँ, कई बार इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जी, तो लालू यादव भी ये जानते हैं, समझते हैं। ऐसे ही नहीं 3 सीटें मुकेश सहनी की झोली में डाल दी हैं। लेकिन चुनौती फिर वही है कि आपको वो सीटें नहीं मिली जो आप चाहते थे, वैशाली भी नहीं मिली जो आप चाहते थे। तो आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हुँ, होना हुँ, चाहिए, हुँ। और नहीं तो फिर 2025 में नुकसान होगा। मुश्किल तो यहाँ भी एक उम्मीदवार सबसे पहले चयन करना है जो कि जिताऊ हो। हाँ, जिताऊ उम्मीदवार का चयन करना है, और जो खबर आ रही है कि एक सीट के लिए तो उन्होंने अपनी पत्नी या अपने भाई संतोष सहनी पर ही भरोसा जताया है, और हुँ, संभवतः वो उनको मैदान में उतारने जा रहे हैं, चाहे उनकी पत्नी चुनाव लड़ जाएँ जी, या उनके भाई चुनाव लड़ जाएँ। एक सीट मोतिहारी और गोपालगंज और झंझारपुर, जो 3 सीटें हैं उनमें से 1 सीट पर, बाकी 2 सीटों का क्या होगा? गोपालगंज में आरक्षित सीट है गोपालगंज, तो वहाँ भी उम्मीदवार का चयन करना पड़ेगा। तो देखिए, ये सारी चुनौतियाँ मुकेश सहनी के सामने है। बेहतर डील हो गई है, लेकिन आगे कितना बेहतर वो कर पाएँगे, कितने बेहतर तरीके से उस डील को सँभाल पाएँगे, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए डील तो हो गई है, अब प्रत्याशी को चुनना है क्योंकि देखिए साफ तौर पर जो बातें सामने आ रही कि सिर्फ और सिर्फ एक मुकेश सहनी ही खुद के पार्टी में एक चेहरा है जो लगभग जिताऊ, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो मुश्किलें अभी मुकेश सहनी की कम नहीं हुई है। देखना है कि मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं पूरे चुनाव को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।